लोकसभा में किसे कितनी सीटें मिलेगी, इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म ही रहता है। नीतीश कुमार को 16 सीटें मिलने की बातें तय हो चुकी है। एनडीए के प्रमुख घटक दल अभी नीतीश कुमार हैं। उसी को लेकर अभी हम बात करेंगे। उससे पहले बता देते हैं कि औपचारिकता के लिए कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। जी हाँ, 1.5 महीने पहले जो भाजपा नीतीश कुमार पर इतनी कठोर टिप्पणी कर रही थी, इतनी कठोर कठोर बातें बोल रही थी कि पूछिए मत, आज उन 1.5 महीनों में कह सकते हैं कि न केवल हृदय परिवर्तन हुआ है, बल्कि जिस नीतीश कुमार को समाप्त करने की बातें हो रही थी, जिस नीतीश कुमार के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने पगड़ी बांध कर यह खुला ऐलान करते हैं कि अब वह भाजपा यानी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का मैं बात कर रहा हूँ, पगड़ी बांध कर यह खुलेआम ऐलान करते हैं कि नीतीश कुमार को अब गद्दी से हटा कर ही रहेंगे। मगर कुछ ही महीनों बाद हम लोग देखते हैं कि नीतीश कुमार के साथ वह शपथ लेते हुए नजर आते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर। तो भाजपा यहां पर कितना झुकी नहीं झुकी, लोकसभा के लिए इंडी गठबंधन को कितना तोड़ी नहीं तोड़ी, मगर जो देश के गृह मंत्री थे अमित शाह थे कहना गलत होगा, माफ कीजिएगा, जो अभी गृह मंत्री हैं उनका साफ कहना था कि नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद हैं। अब भाजपा के विनेता यह कह रहे हैं कि दरवाजे तो खुलते ही हैं, हमने कभी दीवार नहीं लगाया था। तो ये बातों की बतौलेबाजी में कई सवाल गौन हो जाते हैं, मगर यहाँ पर नीतीश कुमार की कह सकते हैं कि एक 16 सीटें जो आने की खबरें हैं, जो लगातार 24 घंटा से जो बातें चल रही है, जो सूत्रों के हवाले से जो बातें आ रही है, उसके आधार पर कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को अगर 16 सीटें अगर यहाँ से मिलती है तो वह कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी बातों, अपनी शर्तों को मनाने में वह कामयाब हो गए हैं। वह नरेंद्र मोदी की सभा में औरंगाबाद और बेगूसराय में जिस प्रकार से एकदम जोश में नजर आए थे और साफ वह जब चिल्लाने लगे कि 400 पार 400 पार, सभी लोग अभिनंदन करें नीतीश कुमार को, उठकर बीच में कौन खड़ा बैठे हुए हो जी, वो भी उठो, जब ये बातें कर रहे थे तो नीतीश कुमार की मनोदशा समझी जा सकती थी। इन तमाम बातों को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी देख रहे थे। नरेंद्र मोदी भी कभी हंस रहे थे नीतीश कुमार की बातों पर, कभी ताली बजा रहे थे, उनकी भी हौसला अफजाई कर रहे थे। उसके साथ ही एक वाकया यह भी होता है, जब माला पहनाया जाता है तब नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को खींचकर अपने बगल में खड़ा करते हैं। नीतीश कुमार भी थोड़े असहज होकर उन्हें स्वीकार करते हैं। वह भी इन बातों को समझ रहे थे कि नीतीश कुमार इन बातों को समझ रहे थे कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी है कि पूछिए मत। उसके बहाव में और जो नीचे से मोदी मोदी जब होता है और उसमें भी जय श्री राम के नारे उद्घोष के तौर पे लगते हैं, तो वहाँ पर नीतीश कुमार एक बच्चे की भांति सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने आते हुए दिखते हैं और उस माला का हिस्सा बनते हैं। वहाँ पर नीतीश कुमार असहज लग रहे होंगे, मगर एक वाकया यह भी होता है, राजनाथ सिंह उस माले में आना चाह रहे थे, मगर जैसे ही देखे सामने से जो उनके और अपोजिट साइड थे अमित शाह माला पकड़े हुए, और भी नेता थे भाजपा के अहम संगठन के हों सरकार के हों, तो जब उधर देखते हैं तो झट से राजनाथ सिंह माले को पकड़कर लेकर खड़े हो जाते हैं। तो उन दोनों तस्वीरों को मिला जुला कर भी खूब दिखाया जा रहा है और सुर्खियों में उसको खूब वायरल भी किया जा रहा है और वायरल हो भी रहा है। मीम भी आजकल बहुत सारे बनते हैं। तो अब वहाँ से ये बातें, यह एक संदेश था कि नीतीश कुमार जो भी चीज़ें मांगेंगे सहज भाजपा दे देगी। वह केवल नीतीश कुमार माले के अंदर नहीं आ रहे थे, भाजपा भी नीतीश कुमार को तहे दिल से एक्सेप्ट कर रही थी। अब इस पर कुछ राजनीतिक पंडित का दावा है और कुछ सियासी समीकरण भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को लोकसभा के बाद उन्हें भाजपा दफनाने का प्रयास करेगी। तो अब वहाँ से, अब वो तो लोकसभा के बाद देखेंगे, मगर अभी नीतीश कुमार को जो सम्मान भाजपा दे रही है और जिस हिसाब से सीटें दे रही है, 10-12 पर बात हो रही थी, 12, 13, 14, 15, मगर अब 16 तक जाकर रुक रही है। तो इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक अवधा इतने विरोधों के बाद भी, उसमें चिराग पासवान भी हैं जो लगातार विरोध कर रहे थे, उसके बाद भी भाजपा नीतीश कुमार को
उतनी सीटें दी जितनी पिछली बार से 1 सीटें ही कम कह सकते हैं। पिछली बार 1 सीटें जदयू हारी थी 40 में, तो 16 सीटें उनकी सांसद थी, 16 सीटें मिली। और बैलेंस करने के लिए एक सीटें कह सकते हैं कि लोजपा और जदयू में से ही काटा गया, भाजपा अपना पैर पीछे नहीं की। तो यहाँ पर एक एंगल यह भी लग सकता है कि भाजपा सबसे ज़्यादा सीटों पर बड़ा भाई की भूमिका में है। पहले नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहते थे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होता था यहाँ चुनाव। मंच से अभी जरूर कहा जाएगा भाजपा की तरफ से नीतीश कुमार ही हमारे सर्वमान्य नेता हैं, मगर यह दावा है कि लोकसभा के बाद बहुत कुछ और भी बिहार में सियासी समीकरणों में फेरबदल होगी। तो ये कुछ बातें थी, उसी बातों पर हम बात कर रहे थे। एक सीटें काटकर जदयू और लोजपा के मांझी और कुशवाहा को सेटलमेंट किया जाएगा। मुकेश सहनी ने अभी तक कुछ ऐसी और भी बातें सामने से नहीं आई है खुलकर, इसीलिए उनका अभी सीटों को लेकर कोई ऐसा खुलासा, कोई ऐसी बातें नहीं आई है। मगर अंदर खाने से खबर है, कभी वह आरजेडी प्रमुख के पास चक्कर लगा रहे हैं, कभी वह भाजपा के शीर्ष नेताओं से समय मांग कर या अपना मिलने जुलने का कार्य अभी जारी रखे हैं। हम लगातार बिहार की सियासत से लेकर दिल्ली की खबरों से जोड़कर उसे सुनाने का प्रयास करते रहता हूं। जो भी खबरें आती है लाते और सुनाते रह रहा हूं। आप बने रहे झक्कास भारत पर। फिलहाल मेरा यह खबर था, नीतीश कुमार को लेकर था कि नीतीश कुमार अगर 16 सीटें अगर उनकी ऐलान हो गया अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो समझ लीजिए नीतीश कुमार की उनकी राजनीतिक आपदा को कह सकते हैं कि एक तरह से वह जीती बाजी को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो बने रहिए झक्कास भारत पर। हम अभी इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ और धन्यवाद।